हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने वाले हैं वो है संतानी गर्ल ज्ञान ऑन ब्यूटी ऑफ संतान धर्म। यानी कि एक संतानी लड़की है जो कि संतान के बारे में एक अच्छा और ब्यूटी और खूबसूरत ज्ञान दे रही है। आज हम उस वीडियो पे एक्शन करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो पे भी इसका रिएक्शन किया था। आपने अच्छा और बहुत ही वेल एंड गुड सपोर्ट किया था। सो आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करें और इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। लेट्स गो स्टार्ट। सज्जनों, वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगांव सौ गांव नहीं, वंशी वट सौ वट नहीं, और कृष्ण नाम सौ नाम नहीं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। राधा राधा कहने से, राधा राधा कहते ही हमारी सारी बाधाएं मिट जाती हैं और जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, क्या आपको पता है कि राधा नाम की महिमा क्या है? एक भक्त के मन में यह प्रश्न पूछने का यह प्रश्न आया कि राधा नाम की महिमा क्या है, और उसकी उसी समय मृत्यु भी हो गई। तो जब वह यमराज के पास गया तो उसने पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। यमराज से पूछा, यमराज ने कहा कि राधा नाम की महिमा क्या है। यमराज को नहीं पता। यमराज ने कहा चलो ब्रह्मा जी से जाकर पूछते हैं। अभी यमराज उसकी पालकी को लेकर चला। यमराज खुद उसकी पालकी को चला रहा है। सोचिए, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उस व्यक्ति ने यही प्रश्न पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले यह तो हमें भी नहीं पता, चलिए शंकर जी से जाकर पूछते हैं। अब ब्रह्मा जी भी उनकी टोली में लग गए। अब शंकर जी के पास गए तो वही प्रश्न फिर पूछा गया। शंकर जी को भी नहीं पता। शंकर जी भी उसकी टोली और अपनी गोद में बिठा लिया और ब्रह्मा विष्णु जी है ना, वो ब्रह्मा जी से बोले, शंकर जी से बोले कि जाओ, अब तुम लोग जाओ। तो यमराज, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने पूछा कि प्रभु आप पहले यह तो बता दीजिए कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो प्रभु ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अरे जिसको मेरी गोद प्राप्त हो गई, ये राधा नाम की महिमा है प्यारे। एक बार राधा नाम बोलने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ भी करिए लेकिन राधा नाम कभी मत छोड़िएगा। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब एक बार उनके पास संत और देवता लोग आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको पृथ्वी पर भेजने के लिए अन्य और कोई जीव बनाने में इतना समय नहीं लगा जितना आपको स्त्री बनाने में समय लगा है। तो स्त्री बनाने में प्रभु इतना समय क्यों लग रहा है? तो ब्रह्मा जी ने पता क्या कहा? माताओं, इस बात को ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा कि अन्य कोई जीव इसलिए इतना समय नहीं लगा उसे बनाने में क्योंकि वो सबके दुख को नहीं सह सकता है, लेकिन स्त्री को बनाने में इतना समय इसलिए लग रहा है
कि वो सबके दुख को सह सकती है और खुद भूखी रहकर अपने परिवार को भूखा नहीं रहने सकती, और वह खुद नहीं सोएगी लेकिन अपने परिवार को जरूर सुलाएगी, अपना कष्ट किसी को नहीं बताएगी, दूसरों को पीड़ा नहीं देगी और दूसरों की पीड़ा का हरण कर लेगी। इसलिए मुझे स्त्री बनाने में इतना समय लगा है। ये ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं और संतों से। तो माताओं, यदि आप ब्रह्मा जी की इस बात को सत्य करेंगी, नहीं मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी की जो माताएं हैं, कुछ माताएं ऐसी हो गई है जो चुगलियां बहुत करती हैं। वो चुगलियां बहुत करती हैं, इसलिए। और हाँ, एक कथा याद आई मुझे। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल पंडित जी बहुत सुशील थे, बहुत सुशील ब्राह्मण थे। एक दिन वह जंगल से लौट रहे थे अपनी नित्य कर्म को करके। तो अब जब वह जंगल से लौट रहे थे तो हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं, पहला आँख और दूसरा कान। यदि हम आँख से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा, और यदि हम कान से गंदा विचित्र संगीत सुनेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा। अब वहाँ पर अजामिल पंडित जी ने एक वैश्या को किसी पुरुष से संबंध करते हुए देख लिया। तो अब अजामिल पंडित जी के मन में काम प्रवेश हो गया। अजामिल के मन में काम प्रवेश हो गया तो अजामिल उस गणिका के पास गया और उससे जाकर के कहा कि देवी हमारे घर चलोगी, हमारे घर बहुत सा धन है। और गणिका को तो धन ही चाहिए था। गणिका बोली ठीक है चलिए। अब गणिका चली। अब जब घर पहुंची तो जैसे ही घर में प्रवेश करने लगी तो जो अजामिल की पत्नी और बेटा थे ना, वो बाहर आए। तो गणिका ने जैसे ही देखा तो अजामिल से पूछा कि ये कौन है। तो वो अजामिल बोला कि यह मेरी पत्नी और यह मेरा बेटा है। गणिका ने कहा कि अगर यदि ये यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी, और अगर मैं रहूँगी तो ये यहाँ नहीं रहेंगे। अब चुन लो किसको रखना है। तो अब गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अजामिल ने अपनी परम सुशील पत्नी का त्याग कर दिया। अजामिल में गुण तो थे। अब सुबह स्नान करके और जैसे ही पूजा करने के लिए बैठा, भक्ति करने के लिए बैठा, तो तुरंत वहां पे गणिका आ गई और डांट कर बोली कि ये क्या भजन करने बैठ गए हो, ये पूजा पाठ करने से धन वन नहीं आता, जाओ जाकर धन कमा कर लाओ। अब परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। चोरी करते करते डाका डालने लगा। अब डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। उसके माथे पर काली पट्टी और हाथ में नंगी तलवार रहती थी। और जब भी घर से बाहर रह जाता था ना, तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, दुकानें बंद कर देते थे। इतना डर था लोगों के मन में। और अजामिल के नगर में यदि कोई बच्चा रात में रोता तो माँ कहती कि बेटा शांत हो जा वरना डाकू अजामिल आ जाएगा। बहुत डर था लोगों के मन में।
एक दिन अयोध्या से कुछ संत श्री धाम वृंदावन की ओर आ रहे थे और संतों की मंडली भजन कीर्तन करते हुए आ रही थी। पहले तो संत पैदल ही चलते थे, अब उसमें एक अध्यक्ष जी और बाकी सब शिष्य थे। पहले संत पैदल चलते थे तो बहुत समय लगता था कहीं जाने में, लेकिन अब तो बड़े बड़े संत कार से चलते हैं। अब वे कुल 25 संत थे मंडली में, भजन करते हुए जा रहे थे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब सभी संत जन जब जा रहे थे तो रात्रि का समय हो गया। अजामिल के नगर में आए, वहां पर किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई किसी भक्त के घर में विश्राम मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने संतों का मजाक बनाया और बोले कि बड़े संत बने फिरते हो, ऐसे भक्त के घर भेजेंगे कि जीवन भर याद रखोगे। उसने डाकू अजामिल का घर बता दिया। संत तो सरल हृदय के होते हैं, वे डाकू अजामिल के घर पहुंच गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, उस समय उसकी पत्नी घर पे थी। द्वार पे गए, जाकर के कहा कि देवी कोई है अंदर, द्वार खोलो। अब द्वार खोला तो देखा गणिका ने कि संत आए हैं। गणिका ने प्रणाम किया तो संतों ने कहा, देवी भक्त अजामिल कहाँ है? अजामिल से जाकर के कहो कि संत आए हैं और रात्रि में यहीं सत्संग होगा, भंडारा होगा, राम जी का भजन होगा, कीर्तन होगा। तो गणिका के नेत्रों में आंसू आ गए और गणिका बोली कि क्षमा करें महाराज, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो चोर डाकू लुटेरे। महाराज, बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा संतों से कभी झूठ मत कहना। मैं सत्य कहती हूँ महाराज, मेरे घर मांस भक्षण होता है, मदिरा पान होता है। सो गाइस, वीडियो पे रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की यार ये वीडियो थी। इसमें जो संतानी गर्ल थी वाकई यार बहुत ही अच्छा ज्ञान दे रही थी। और असल में ये कहानी हमें मज़ीद पता तो नहीं है, लेकिन हमने रिएक्शन किया तो हमें पता चला है कि भाई इस ज्ञान में क्या था कि राधा कृष्ण और महाराज और इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, यानी कि इनके जो भगवान हैं, वो ये कहानी बताई गई। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दर्श दिया गया वो माँ के साथ दिया। माँ किसी भी हाल में हो और अपने बच्चे का ख्याल रखती है और अपने जिसम, अपना वजूद, सब कुछ, तन मन धन सब अपने बच्चों के लिए वार देती है। मुझे तो भाई इस वीडियो में बहुत ही अच्छा दर्श मिला। आपको कैसी लगी आपने कमेंट में बताना है भाई, आपको कैसी लगी। हाँ भाई, मुझे भी वीडियो अच्छी लगी। बच्ची ने बहुत ही अच्छे के तरीके के साथ कहा कि भाई माँ की जो है ना कदर, वो माँ जैसी माँ किसी की भी जो भी है ना, माँ अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करती है कि वो
हालाँकि आप वो गीली जगह होती है ना, तो वो गीली जगह पर बच्चा सोया होता है, तो आप हुँ, माँ जो है ना, वो गीली जगह पर सो जाती है और बच्चे को सूखी जगह पर हुँ, सुलाती है कि मेरे बच्चे को कुछ बीमार बीमार ना हो जाए, बुखार ना हो जाए। इतनी माँ परवरिश करती है, क्योंकि हुँ, छोटे से लेकर और बड़ा करती है। तो हुँ, बहुत ही माँ की तो ममता इतनी नरम होती है कि बच्चा जो भी मज़ीद ये भी बात है कि भाई, दूसरी बात ये भी है कि इसमें देखने को मिलती है कि भाई बच्चा जब छोटा होता है तो माँ इतना ख़्याल करती है, जब बड़ा होता है तो बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि वो माँ-बाप की खिदमत करे। कोई हुँ, ऐसे होते हैं कि वो माँ-बाप की खिदमत भी नहीं करते, तो हुँ, उस वक़्त बहुत ही गुस्सा आता है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि भाई एक माँ है ना, वो एक झूले को ना वो जला रही थी। उसे जला हुँ, रही थी तो एक साथ खड़े साथी ने पूछा कि आप इस झूले को क्यों जला रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए जला रही हूँ कि भाई जो बच्चे मैंने छोटे से लेकर और बड़ा किया, अब वो मुझे कहता है कि मेरे घर तुम्हारी जगह नहीं है। ऐसा हुँ, अफ़सोस हुआ, रोना आ गया यार। बाकी बात है कि माँ को प्यार बहुत होता है बच्चों के साथ, हुँ। हैं, तो दुःख यही होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आपने कमेंट में बताना है भाई। आसिफ आपको कैसे लगी? वेरी नाइस यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एक छोटी सी बच्ची को देखने ये कितना उसने ज्ञान प्राप्त किया है कि वो हुँ, सब कुछ बता रही थी कि भगवान आपसे चाहते क्या हैं, आप जो हुँ, वो नेकी की राह पे चलाना चाहते हैं आपको। वो किस तरह उसने एक वाकया सुनाया, किस हुँ, किस तरह उन्होंने एक राधे की महिमा का नाम जो एक टाइटल उन्होंने बताया कि ये हुँ, क्या चीज़ है, वो सबसे पूछ रही थी सारे भगवानों से। तो वो एक बहुत ही यार एक क्रिएटिव थिंग थी, जो कि समझने वाली बात है। हुँ, जो बंदा समझ गया वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं समझ सकता वो हुँ, नाकाम हो जाता हुँ, है। तो ये इसी तरह का ज्ञान प्राप्त होता है भाई। अगर कोई समझ जाएगा तो पार हो जाएगा, नहीं तो फिर बेड़ी तो बूढ़नी है ना। हुँ, तो ठीक है भाई, आपको कैसी लगी वीडियो आपने कमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो बताए कि कमेंट्स करके बताया करें कि कौन सी वीडियो पे हम रिएक्शन लाएँ। हुँ। और चैनल सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है हमें। तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब